नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको शिक्षा के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा, जिसमें आपको जैसे ये बातें आपको ऐसा है कि जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोग सिंपल एग्ज़ाम जो होम एग्जामिनेशन है, या हम कह लें कि जो अपनी कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से, ये सब को अच्छे से अच्छी सफलता उसमें प्राप्त कर लेते हैं, नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं, 90 के ऊपर मिल जाते हैं। लेकिन जब एक एक कंपटीशन एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। खैर वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपल से कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, उसे आप करिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस भी रहता है, तो वो तो अपनी तैयारी आप करते ही हैं, और माइंड का भी उसमें खेल होता है, विचारों का भी खेल होता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, सिंपल सी ज्योतिषी उपाय बताऊंगा। उसमें आप देख लीजिए कि उसमें बिल्कुल आपको इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलना तय है। अब देखिए, है तो बहुत सिंपल उपाय हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, गाय है, काऊ, तो उसे आप देख लीजिए कि उसकी आप थोड़ा बहुत सेवा करिए। सेवा करिए मतलब उसको जैसे गौशाला में आप जा कर के उसको बुधवार को हरा चारा दीजिए। अब इसमें क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये उसको छोड़ दीजिए कि उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसे आप करके देखिए, गुरुवार को आप केला खिलाइए। केला गाय को कभी भी खिला सकते हैं। बुधवार को हम चारा देने का बात करते हैं, गुरुवार को भी आप दे सकते हैं, बुधवार को भी दे सकते हैं, किसी भी दिन भी आप हरी घास या हरी धनिया आप दे दीजिए, गाय को खिलाइए। गौशाला में जाके आप दे सकते हैं, लेकिन बुधवार का दिन हरी घास खिलाने के लिए कहा जाता है। वो एक्चुअली में ज्योतिषी उपाय है। ज्योतिष में बुध को महत्व दिया गया है हरे रंग का, इसलिए उसको कहा जाता है। तो इसलिए आप, बहुत सारे लॉजिक हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सनातन संस्कृति से चला आ रहा है। हिंदू पद्धति, हिंदू संस्कृति में ज्योतिष का बड़ा महत्व, ये सब साइंटिफिक हैं, ऐसे ही नहीं है बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं। चलो ठीक है। उसके बाद हम आपको ये चीज़ बोलते हैं कि आप गणेश मंदिर में जाइए। गणेश मंदिर में आपको क्या करना है, गणेश मंदिर में आप जाइए, बेसन का लड्डू चढ़ा दीजिए। और क्या करना, दुर्वा जो घास होती है उसे चढ़ा दीजिए। ये चीज़ें हैं। अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो करिए। वैसे रोज़ कर सकें तो रोज़ करिए, नहीं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप करना प्रारंभ करिए। उसके बाद में गणेश जी को आप कंबल चढ़ा दीजिए, तो या कंबल का आप वितरण कीजिए, तो भी एजुकेशन में आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से संकल्प करके आप करिए। उसके बाद में आप अब राशि के भाग्य भवन का रत्न धारण कर लीजिए, लग्न का धारण कर लीजिए, या फिर नहीं पता कुछ भी तो आप पन्ना धारण कर लीजिए। पन्ना भी आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिरोजा पहन लीजिए। इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। इसमें जो कुछ हो सके आप करने का प्रयास करिए। उसके बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम है आपके, आप पढ़िए। और एजुकेशन टावर है, उसको आप ईस्ट में आप रख लीजिए। उसके बाद में आप ग्लोब है, उसको आप रख लीजिए ईस्ट फेस में अपने टेबल में। सरस्वती माता का फ़ोटो लगा लीजिए और सरस्वती चालीसा पढ़िए। तो ये उपाय हैं, आप इनको आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको संबंध पता चलेगा। उसके बाद में आपको
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ ये है कि यदि आप तिलक, केसर का तिलक स्टूडेंट लगा के अध्ययन करे, उसके बाद में फिर क्या है कि अब फिर गाय की बात आती है। गाय को 3 पेड़े, है ना, 3 पेड़े पीले रंग के, उसको कब 21 गुरुवार, मैंने हमारे शास्त्रों में लिखा है 21 गुरुवार, मैं 21 गुरुवार को नहीं बोलता हूँ। आप जितना भी हो सके आप पर डे आप खिलाने का प्रयास करिए, या फिर आप गुरुवार को ही खिलाइए, या आपकी जैसी मन स्थिति हो, और उसमें अपने हाथों से उसे उसके माथे को स्पर्श करिए। और इस प्रकार से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत आपको सफलता मिलने के चांसेस तय हो जाते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि हमेशा थोड़ा बहुत पूजा करने का प्रयास करिए, गुलाब की अगरबत्ती जलाने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, ओम का उच्चारण करिए। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसमें बेनिफिट होने के योग बन जाते हैं। गीता का 9th चैप्टर रेगुलर गुरुवार के गुरुवार को पढ़िए, और नहीं तो रोज़ भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सफ़ेद काला कंबल मैं वैसे ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सफ़ेद काला कंबल गणेश जी को आप चढ़ाइए, चढ़ाने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से इसमें जितना भी मैंने बताया उसे करने का प्रयास करिए। और जब परीक्षा देने के लिए आपका बच्चा या आपका जो एग्ज़ाम देने वाला है स्टूडेंट है, तो आपकी संतान है, उसे आप दही और 1 चम्मच दही और मीठा, उसमें हो सके तो गुड़ मिला दीजिए और उसको खिला दीजिए बच्चे को। उसके बाद में और फिर क्या, उसको टीका लगा दीजिए, यदि हो सके तो दही खिलाकर भेजिए और एक टीका लगा दीजिए। तो और जब तक परीक्षा ना हो जाए, कई पेपर हों, तो तब तक उसको दही और का मीठा दही में मीठा मिला करके खिला दीजिए, खिलाते रहिए पर डे। तो इस प्रकार से ग्लोब का बताया मैं कि ग्लोब रखिए। तो अब और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं फिर कभी और भी उसमें आपको बताऊंगा कि और क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जितना बताया हूँ उतना आप करने का ज़रूर प्रयास करिए। यदि हो सके तो लग्न का, पंचम का और नवम भाव का लॉकेट पहन सकते हैं कुंडली के, या सिर्फ लग्न का ही पहन सकते हैं, आपकी यह जैसी स्थिति हो। और उसके बाद में फिर परामर्श, ज्योतिषी परामर्श कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि इर्द गिर्द कोई हो तो उनसे आप ज़रूर परामर्श करें। तो या फिर आप की समझ में नहीं आता कुछ भी ज़्यादा, तो आप कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमने जो बताया, इसमें आप करने का प्रयास करिए। जितना हमने बताया उतना भी यदि आप करने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात और भी है कि जैसे हम बोलते हैं बार बार सुंदरकांड का पाठ करिए, तो यदि हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए, रोज़ कर सकते रोज़ करिए, नहीं तो मंगलवार शनिवार को तो ज़रूर ही करिए। तो ये एक सिंपल सी है चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया। आप कठिन विधियों की तरफ ध्यान देते, कई लोगों का कहना है कि ये तो हम करते हैं, हम नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, आप अपने
जीवन में कर्मों को, अपने कर्मों को ज़रूर देखिए। कर्म आपके यदि सही नहीं हैं, गलत ढंग से हैं, तो फिर आप पूजा पाठ कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। आप एक तरफ दूसरे को कष्ट देते हैं, फिर ये सारे उपाय आप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप अपने कर्मों को कड़ाई से जांचें और उसके बाद में फिर ये सब उपाय करिए, बिल्कुल हर हालत में सही होगा, फलित होगा। तो और यदि आप एक तरफ से गलत ढंग से दूसरे गलत व्यवहार करेंगे, गलत काम करेंगे, फिर हमारे साथ में ईश्वर अच्छे से कर दे और सोचते कि हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, कुछ है हम करते नहीं हैं, लेकिन आप अपने जीवन की तरफ आप देखिए तो आपको निश्चित रूप से अपनी कमियों का भी पता चल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, जो कमियां हैं वो आप बताइए जीवन में। और ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बताते हैं कि इसे आप शेयर भी करिए और लोगों को बताइए। आप लोगों को बताएंगे तो आपको इसमें लाभ है, कोई घाटा नहीं है। अंत में सभी को स्नेह, प्यार भरा स्नेह, अभिवादन और आशीर्वाद और नमस्कार। ओम जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।